Good morning, students. Today, my topic decomposition reaction. प्रीवियस वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में देखा था. फर्स्ट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड इज द decomposition reaction. Decomposition reaction, this is opposite of combination reaction. कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या था कि टू रिएक्टेंट और मोर रिएक्टेंट रिएक्ट एंड फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट. बट इन डीकम्पोजिशन अपोजिट होगा कॉम्बिनेशन पे. यहां पे क्या होगा कि वन रिएक्टेंट, पोज करो, दिस इज वन रिएक्टेंट, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा टू और मोर प्रोडक्ट. टू भी हो सकते हैं, सिंपल सब्सटेंस में इसकी ब्रेक डाउन हो जाएगी, दैट इज द डीकम्पोजिशन. जैसे सपोज ये आपका रिएक्टेंट है, मैंने बताया लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट होगा. जब इसकी हम डीकम्पोजिशन करते हैं ए प्लस बी और एक से ज्यादा प्रोडक्ट हो, उनके बीच में हम प्लस का साइन यूज करते हैं, रिएक्टेंट में भी प्लस का साइन यूज करते हैं, तो इसको बोलेंगे हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन. कि सिंगल रिएक्टेंट्स ब्रेक इनटू टू और मोर सब्सटेंस. अगर ऐसे आपका रिएक्टेंट ए बी सी है, ऐसा नहीं है, यहाँ पे टू ही होंगे, थ्री भी हो सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, दैट इज द डीकम्पोजिशन रिएक्शन. To define those reaction in which single substance break into two or more simple substance is known as decomposition reaction. अब decomposition कोई भी, जैसे मैं चौक कोई इसकी क्लीवेज कर रहा हूं, तो मैं इस पे क्या लगा रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं, तब ये क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है टू और मोर सब्सटेंस में. ऐसे डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो आपके होंगे वो या तो हीट, जो आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए, जैसे मैं चौक को ब्रेक कर रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, वहां पे एनर्जी अप्लाई कर रहा हूं, एनर्जी अप्लाई कर रहा हूं, तभी चौक क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है. तो ऐसे जितने भी डीकम्पोजिशन है उनके लिए हमें एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगी. और एनर्जी हम कैसे सप्लाई कर सकते हैं, जैसे मैं यहां पे कर रहा हूं, हाथ से कर रहा हूं, वहां पे कैसे करेंगे हम, या तो हीट सप्लाई करेंगे रिएक्शन में, या इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा भी डीकम्पोजिशन हो जाती है, कंपाउंड की ब्रेक डाउन हो जाती है. आगे हम इनके एग्जांपल करेंगे. या फोटो लाइट, मीन सिंपल अभी तक कितना लिख लो, लाइट की प्रेजेंस में भी क्या होता है, कंपाउंड की डीकम्पोजिशन हो जाती है. दीज आर जो एनर्जी हमने सप्लाई करनी है, हीट की फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी या लाइट. तो इस एनर्जी के बेस पे डीकम्पोजिशन रिएक्शन को हम थ्री टाइप्स में डिवाइड कर देंगे उनको. फर्स्ट बोला मैंने लाइट की फॉर्म में, तो सेकंड हीट की फॉर्म में, थर्ड इलेक्ट्रिसिटी. तो सबसे पहले हीट हम अप्लाई कर रहे हैं, तो जहां पे भी हीट वर्ड आएगा, हीट मीन रिलेटेड टू टेम्परेचर. टेम्परेचर से रिलेटेड है थर्मल डीकम्पोजिशन. थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जो हीट अप्लाई जब हम करेंगे, एनर्जी हीट की फॉर्म में अप्लाई करेंगे, उनको बोलेंगे थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन. कि रिएक्शन में हमने क्या करना है, उसको हीट करना है, किसी कंपाउंड को हमने हीट करना है. हीट करने से क्या हो जाएगी, उसकी ब्रेक डाउन हो जाएगी टू और मोर सिंपल सब्सटेंस में. सेकंड है इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी जब हम अप्लाई करेंगे
तो उनको बोलेंगे इलेक्ट्रोलिसिस भी वर्ड बोलते हैं हम, ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन, ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करनी है। और थर्ड है मैंने बोला लाइट, लाइट की प्रेजेंस में जब हम किसी कंपाउंड को क्लीवेज करते हैं, लाइट इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा, क्वांटा की फॉर्म में होती है, इसको बोलते हैं फोटोन हैवी एनर्जी, तो फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन रिएक्शन, थ्री टाइप। थ्री टाइप्स की डीकंपोजिशन होंगे, वन इज थर्मल डीकंपोजिशन होगी, सेकंड इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन, थर्ड इज दी फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब हम इनको एक एक एग्जांपल करके स्टडी करेंगे। व्हाट इज थर्मल डीकंपोजिशन? फर्स्ट है थर्मल डीकंपोजिशन। केमिस्ट्री में एक वर्ड आपने लर्न रखना है, जहां पे भी थर्मोमीन होता है वहां पे हम हीट की बात कर रहे हैं, तो कैसे हीट करेंगे कि हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, उसको बोलेंगे थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। थर्मल डीकंपोजिशन कैसे है, आपकी एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया हुआ है, वहां से मैं फर्स्ट एग्जांपल आपका लेता हूं थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन का। थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट, आपने वैसे ही एक्टिविटी है, इसको ऐसे लिखना है, टू डेमोस्ट्रेट थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट, decomposition of lead nitrate। वैसे सेकंड मटेरियल रिक्वायर्ड में आपको टेस्ट ट्यूब चाहिए, हीट करने के लिए बर्नर चाहिए, क्योंकि इन द प्रेजेंस ऑफ हीट रिएक्शन होना है तो बर्नर से आप उसको हीट करेंगे। तो लेड नाइट्रेट सबसे पहले आपको जो आपका केमिकल रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन में हमने लेड नाइट्रेट को हीट करना है। तो लेड नाइट्रेट, अगर किसी को फिर भी फॉर्मूला नहीं आता है, आपने क्या करना है, सिंपल लेड नाइट्रेट, आपको लेड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, सिंपल पता होना चाहिए, लेड पीबी, प्लम्बस से लेटिन नेम से लिया हुआ है, प्लम्बस पीबी, पीबी के ऊपर होता है 2 पॉजिटिव। लेड नाइट्रेट जिसकी वैलेंसी होगी +2 नाइट्रेट NO3, क्या जाएगा, लेड नाइट्रेट क्या बन जाएगा, Pb NO3 ट्वाइस, दैट इज दी लेड नाइट्रेट। तो केमिकल रिएक्शन होगा आपका लेड नाइट्रेट 2Pb NO3 ट्वाइस। ये क्या है, रिएक्टेंट है, यहाँ पे सिंगल रिएक्टेंट है, डीकंपोजिशन में सिंगल रिएक्टेंट होगा, और लेड नाइट्रेट जो होगा सॉलिड, यहाँ पे मैंने S लिखा है ब्रैकेट में, S मीन सॉलिड फॉर्म में है। तो लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करेंगे, तो हीट करेंगे, मैंने आपको ड्रॉबैक्स ऑफ दी बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन में बताया था कि हीट के लिए जो हम बैलेंस करते हैं इक्वेशन, ये भी ड्रॉबैक है कि हम उसमें हीट के लिए साइन यूज नहीं करते हैं, लेकिन उसकी ड्रॉबैक को, लिमिटेशन को हमने मोर इन्फॉर्मेटिव जब उसको बनाया था, तो हमने यहाँ पे क्या किया था, साइन हीट के लिए ये साइन यूज किया था। तो अब बेटे इसकी डीकंपोजिशन हो जानी है। डीकंपोजिशन मीन इसने फ्रेगमेंट में ब्रेक कर जाना है, 1 से 2 या 3 फ्रेगमेंट फॉर्म हो जाएंगे, 2 भी बन सकते हैं प्रोडक्ट और 3 भी बन सकते हैं। तो ये बनाएगा 2 PbO,
दैट इज दी लेड ऑक्साइड। इसमें भी सिंपल है, पीबी के ऊपर 2 पॉजिटिव होता है, ओ के ऊपर 2 नेगेटिव। जब हम क्रिस क्रॉस करेंगे तो पीबीओ, 2 पीबीओ, उसके बाद 4NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलेगी यहाँ पे, NO2 गैस प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ आपकी O2 गैस आल्सो इवॉल्व। तो यहाँ पे देखो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, सिंगल रिएक्टेंट से 1 2 3 प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, तो इसको बोलते हैं हम डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एक्टिविटी है, उसके बाद प्रोसीजर, प्रोसीजर में आपने लिख लेना है टुक टेस्ट ट्यूब्स, टेस्ट ट्यूब लेनी है आपने, और टेस्ट ट्यूब को क्या कर देना है आपने, हीट करना है। तो उसमें आप क्या डालेंगे, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को जैसे हमने हीट करना है तो उसमें क्या होगा, जो रेडिश ब्राउन फ्यूम्स होंगे, यहां से क्या होगा, कई बार इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है ऑब्जर्वेशन पे, जो ऑब्जर्वेशन होगा आपका उसमें क्या आएगा, आपको कैसे पता लगेगा कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म हुई। तो यहां पे क्या होगा, ब्राउन फ्यूम, ब्राउन कलर की गैस इवॉल्व होगी। तो ब्राउन फ्यूम्स जब आएंगे तो इट मीन जो गैस है दैट इज दी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और आपने जो टेस्ट ट्यूब है वो ड्राई टेस्ट ट्यूब यूज करनी है, उसमें वाटर नहीं होना चाहिए, तभी इसको हम हीट कर सकते हैं। और ये हीट करके अगर वाटर होगा तो इसके साथ वाटर भी कंबाइन कर देगा, तो जो प्रोडक्ट टैंक में भी चेंज। तो आपने ड्राई टेस्ट ट्यूब लेनी है। कैसे एक्सपेरिमेंट कैसे करना है, आपने टेस्ट ट्यूब ले ली और उसमें आपने लेड नाइट्रेट ऐड कर दिया। लेड नाइट्रेट को फिर आपने हीट करना है। लेड नाइट्रेट जो होता है इसका कलर भी मैं आपको बता देता हूं, व्हाइट पाउडर होता है लैब में, व्हाइट पाउडर, व्हाइट कलर का होगा। जब इसको हीट करेंगे तो लेड ऑक्साइड बनेगा। ड्राई टेस्ट ट्यूब में हमने यहाँ पे लेड नाइट्रेट डाला, ये कंपाउंड लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट जब हमने ऐड किया उसके बाद इसको बर्नर के नीचे आपके ले जाना है, बर्नर से इसको हमने हीट करना है। तो बर्नर से जैसे इसको हम हीट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जिसका कलर है वो चेंज हो जाएगा, लेड ऑक्साइड। हमें कैसे पता लगेगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ, मैंने बोला था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि हमें कैसे पता लगता है। उसमें हमने एक कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा था, कलर चेंज। जैसे इसका कलर हो जाएगा येलो, येलो कलर कंपाउंड बनेगा और साथ में ब्राउन गैस, ब्राउन गैस फ्यूम्स लिख सकते हैं आप, गैस के फ्यूम्स होंगे ब्राउन, ब्राउन फ्यूम्स फॉर्म। दैट इज दी, दिस इज दी डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूं, लेड नाइट्रेट की डिकम्पोजिशन हुई इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। हीट के लिए हमने ये साइन यहाँ पे यूज किया हुआ है। इसकी डिकम्पोजिशन हो जाएगी लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। और हमें पता कैसे लगेगा कि रिएक्शन हो गया, लेड नाइट्रेट जो होगा ये व्हाइट कलर पाउडर होगा। जब इसमें हमने इसको हीट किया ड्राई टेस्ट ट्यूब में तो ये येलो कलर पाउडर में चेंज हो जाएगा। जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि कलर चेंज से हमें पता लगेगा, जो येलो कलर बना और ब्राउन गैस जो इवॉल्व होगी वहां से हमें पता लग जाएगा कि जो येलो कलर बना वो लेड ऑक्साइड की वजह से है और जो ब्राउन गैस इवॉल्व होगी प्लस ऑक्सीजन। तो दिस इज द डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। एक्टिविटी दी हुई है एनसीईआरटी में 1.5, डिकम्पोजिशन ऑफ द लेड नाइट्रेट, वेरी सिंपल। नेक्स्ट हम एक और एक्टिविटी आपकी बुक में दी हुई है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ फेरस सल्फेट। एक्सपेरिमेंट अब वैसे लिखना है, डिकम्पोजिशन ऑफ
टू स्टडी decomposition reaction of ferrous sulfate, that is the FeSO4। इसमें भी मटेरियल रिक्वायर्ड आ जाएगा फेरस सल्फेट, टेस्ट ट्यूब। तो इसमें भी डीकम्पोजिशन होगी कि सिंगल रिएक्टेंट से 2 और मोर प्रोडक्ट होंगे। तो केमिकल रिएक्शन क्या होगा, इसमें फेरस सल्फेट हमने लिया है FeSO4, दैट इज दी फेरस सल्फेट 7H2। 7H2O का मीनिंग है हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट। जहां पे भी हम वाटर मॉलिक्यूल लगाते हैं H2O, तो इट मीन हाइड्रेटेड। 2 वर्ड यूज करूंगा मैं यहां पे, वन इज दी हाइड्रेटेड, सेकेंड इज दी अनहाइड्रस। हाइड्रेटेड मीन होता है वाटर मॉलिक्यूल हो, कंपाउंड में वाटर मॉलिक्यूल है, जैसे कुछ सॉल्ट होते हैं, ठीक है, उनको में वाटर होता है, उसको बोलते हैं हाइड्रेटेड। और अनहाइड्रस होता है विदाउट वाटर, विदाउट वाटर, इसमें वाटर नहीं है। तो FeSO4 को जब हम हीट करेंगे सॉलिड को, तो इसमें भी क्या होगा, डीकम्पोजिशन विल टेक प्लेस, कि फेरस सल्फेट की क्या हो जाएगी, जो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल होंगे उनकी डीकम्पोजिशन हो जाएगी। इसको बोलते हैं फेरस सल्फेट। फॉर्मूला मेकिंग बिल्कुल इजी है इसकी, फेरस Fe सल्फेट SO4, इसके ऊपर +2 होता है, इसके ऊपर -2। जब दिस क्रॉस करेंगे FeSO4, दैट इज दी फेरस सल्फेट। जब हम इसको हीट करेंगे इसकी डीकम्पोजिशन हो जाएगी, इसमें से जो वाटर मॉलिक्यूल है, जो 7H2O है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, ये बता देगा FeSO4। इसको बोलेंगे हम अनहाइड्रस, अनहाइड्रस फेरस सल्फेट। अनहाइड्रस फेरस सल्फेट फॉर्म होगा +7H2। 7 जो है वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव हो जाएंगे। दिस इज दी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें हमें क्या हुआ, सिंगल रिएक्टेंट 2 में ब्रेक कर रहा है, उसको बोलेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसको हम फर्दर हीट करते हैं फेरस सल्फेट को। अगर हम फर्दर